सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो क्या आपको लगता है कि अरकान जो कि इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाने से या कोई 1, 2 या 5, 6 लोग मिल जाएं तो क्या ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से समद खान सभी में ज्वाइन करें, लेकिन मीर साहब ज़रा जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या लग रहा है, क्या होने क्या जा रहा है? देखें, जब आप ये नो कॉन्फिडेंस या आप में गवर्नमेंट में आता है तो अपोजिशन जो है उसका तो ये हक है, बिल्कुल करे वो और खुशी से करे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि अपोजिशन ये नहीं बता रही, जिस पे वो बात कर रहे हैं कि ये महंगाई है तो अपोजिशन ने साथ साथ आवाम को भी तो बताना है कि ये इक़दामात क्या लेंगे। ये क्या कल अगर नो कॉन्फिडेंस होता है तो परसों क्या हमारी कीमतें नीचे गिर जाएंगी, क्या एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, क्या पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, ये फैक्टर्स होंगे और ये जो है ये बैकफायर भी हो सकता है। वो क्यों? आप यहाँ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, आपने लोगों को बताया कि ये हुकूमत नाकाम है, ये काम नहीं कर रही है। कल आप पे इस हुकूमत से डबल प्रेशर पड़ जाएगा कि आपने डिलीवर करना है विद इन 3 मंथ्स, तो ये 3 महीने के अंदर आप कहाँ से करेंगे? आप तो 2 महीने सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो इसका एक ही हल निकलता है, ठीक है आपकी मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन साथ साथ डोंट फॉरगेट, महंगाई ऑपोजिशन के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है। अब इनका यहाँ जो एक मिडल ऑफ द रोड एक जो बनता है सुमैया, मिडल ऑफ द रोड बनता है कि आप दोनों मिलके इस बुरहान को नेशनल इंटरेस्ट में आप इसको रिजॉल्व करो। गवर्नमेंट हटाने से नहीं महंगाई खत्म होगी, और फिर ये गवर्नमेंट तो जो भी आएगी वो इसी मरहले में। IMF की शराइत को हुकूमत पूरा करते हुए महंगाई कर रही है, तो अगर इमरान खान को हटा देते हैं और उसके बाद आप खुद आ जाते हैं तो क्या आप तमाम प्रोग्राम को मनसूख कर देंगे? क्या आप ये ऐसा कर सकते हैं? ये सवाल भी अपोजिशन से किया जाना चाहिए और ये मैं उठाऊंगी भी। पॉइंट टेकन। मुस्लिम लीग काफ से मैं मियाँ इमरान मसूद साहब ज्वाइन करें, ज़रा मौक़िफ़ ले लूँ। इमरान साहब, मुस्लिम लीग काफ का बड़ा एक इजलास हुआ, आपकी मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून से, क्या सोच क्या रही है मुस्लिम लीग काफ? बड़े इत्तेहादी हैं आप लोग पंजाब में, क्या तहरीक अदम एतमाद अगर अपोजिशन लेके आ जाती है तो क्या मुस्लिम लीग काफ साथ देगी? थैंक यू सो मच। देखिए, हमारे तमाम जो PTM की जो सरकर्दा जमातें हैं वो बारी सब लोग मिलने आए थे हमारे लीडरान के साथ, और जिसमें मौलाना फजल रहमान थे, फिर शहबाज शरीफ थे, फिर दारी साहब थे, फिर NPM थी। तो एक तो ये है कि इट इज़ अ गुड साइन आए। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 साल से हमारा PMLN से कोई रास्ता नहीं है। आपको पता है मुस्लिम लीग 2 धड़ों में तकसीम हो गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये बहुत बड़ी एक मॉरल विक्ट्री है काफ वालों की कि मियां शहबाज जो है वो खुद चल कर आए, और ठीक है हमने उनको वेलकम किया। अब बात ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उनके जहन में है और अगर वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी करके हमारे पास आ रहे हैं, तो पहली तो बात ये है कि इसलिए वो आ रहे हैं हमारे पास कि उनके अपने नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर उनके नंबर्स पूरे होते नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तो वो शायद ये तमाम जमातें हमारे पास ना आती। अब आने का मकसद तो ये खैर सगाली विजिट था चौधरी शुजात हुसैन की, वो अयादत के लिए आ रहे थे, तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का इन्होंने जो PDM ने एक रट लगाई हुई है जी वो इसीलिए लगाई हुई है कि वो एक होप दे सकें अपने मेंबर्स को, तमाम MNA MPs को इंटैक्ट रख सकें, अपने साथ रख सकें, क्योंकि हर बंदा जो है वो कोई ना कोई अपनी पोजीशन लेता है और आइंदा के बारे में सोचता है। तो आप पर क्लियर हो गई हिकमत अमली? आप पर क्लियर हो गई हिकमत अमली क्या है अपोजिशन की हिकमत अमली? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप पर हिकमत अमली क्लियर हुई है, कैसे लेकर आएंगे अदम एतमाद? कुछ बताया है आपको, क्या प्लान है अपोजिशन का? देखिए, अपोजिशन जो है वो तो एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हुई थी कि हमने इकट्ठे रहना है और इस हुकूमत के खिलाफ हमने लॉन्ग मार्च करना है।
पहले मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च हुआ, फिर उन्होंने 2-3 और, अभी जमात इस्लामी जो है वो महंगाई के खिलाफ जो धरने दे रही है। जी जी जी। हर जमात का जो है, पीपल्स पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पंजाब में ज्यादा जोर दे रही है, PMLN जो है वो अपने राब्ते करने की कोशिश कर रही है। तो एवरी पार्टी हैज देयर ओन मोटिव, अपना एक स्टांस है, अपना एक उनका मिशन है। लेकिन जो बॉटम लाइन जो चीज ये है कि ये इक़्तिदार में आना चाहते हैं, ये मुल्क की बेहतरी के लिए कोई नहीं सोच रहा, ये सब लोग इक़्तिदार में आने की, चलें सिर्फ इक़्तिदार में आने की कोशिशें की जा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।